Audio Jungle। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम कस्बा विधानसभा पहुंचे हुए हैं। संझेली पंचायत के कदवा गांव में हमारे दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संभावित प्रत्याशी श्रीमती कंचन देवी मौजूद है। उनसे हम बात करना चाहेंगे इलेक्शन के ताल्लुक़ से। सबसे पहले तो मैडम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी शुक्रिया, आदाब, नमस्ते, सलाम। और आपका भी कस्बा विधानसभा में और संझेली के कदवा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और MIM परिवार के सभी सदस्य को मेरा नमस्ते। मैडम, जैसा कि अभी बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है, एक तरफ तो लॉकडाउन है, दूसरी तरफ सारी पार्टियां जो तैयारियां कर रही है चुनाव को लेकर। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है 2 से ढाई महीना में। बार बार सरकार की तरफ से या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात आ रही है कि इलेक्शन वक्त पर होगा। उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी क्या तैयारियां हैं इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर के तैयारियां हैं। हम लोग ये कस्बा विधानसभा में 33 पंचायत है, सभी जगह हिंदू मुस्लिम हर जगह बेल्ट में जा कर के हम लोग सदस्यता करवाते हैं, सभी से मिलते हैं, अपना परिचय देते हैं और उन लोगों को भी पदभार देते हैं कि पार्टी के प्रति काम करे और निष्ठापूर्वक करे, जो भी करे। और आला कमान जो हैं वो अभी निर्णय नहीं ले पाए हैं जब तक वहाँ निर्वाचन आयोग से निर्धारित नहीं होगा चुनाव का कि कब चुनाव होना है। ये जो लिस्ट आई हुई है 21 अक्टूबर का, ये पुरानी लिस्ट है, नहीं आएगी तभी निर्धारित होगी। जैसा कि आप इससे पहले कांग्रेस के महिला ज़िला अध्यक्ष थे, पिछले कुछ दिनों पहले आप इस पार्टी में शामिल हुए। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप कांग्रेस में जब थे आपको क्या कमी लग गई, या इस पार्टी के अंदर आपको क्या लगा कि आप कांग्रेस को छोड़कर MIM में ज्वाइन किए अपने आप? सबसे पहले कांग्रेस की अगर बात करें हम, तो कांग्रेस बस सिर्फ धोखा और वहाँ के जो भी विधायक को देखे कि सारे विधायक बन गए और बीजेपी के हाथ बिक गए और झूठ का मतलब बरगला करके रखा जाता है, धोखा दिया जाता है। तो इस वक्त जो है हम मेहनत भी बहुत किए थे कांग्रेस में रहते हुए भी, लेकिन जहाँ भी कॉलिंग किए हम अपने मेहनत के लिए तो बोले नहीं है आपका ये ऐसे नहीं होगा, मतलब सिर्फ धोखा दिया गया। तो इस बीच एक सच्चाई हक अधिकार की जो पार्टी है MIM पार्टी, इस पार्टी में हम ज्वाइन किए और ये पार्टी बहुत मान सम्मान जो दे रही है आज तक किसी पार्टी में नहीं मिली। और हम इनका शुक्रगुजार हैं जो कि हमें एक चेयर मिला बैठने के लिए महिला जिला अध्यक्ष के हक से, और बैठते हैं, फील्ड में घूमते हैं। जहाँ भी हम दोनों समुदाय के लोगों को कह रहे हैं कि दोनों समुदाय के लोग जो हैं ये मुझे बहुत स्वागत करते, बहुत दिल से चाहते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इस पार्टी में। जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले जनाब शहबाज साहब वो भी इस पार्टी में ज्वाइनिंग लिए हैं और सदस्यता लिए हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो भी अपने आप को संभावित प्रत्याशी कहते हैं और लोगों के बीच जाते हैं और लोगों से ये बात करते हैं कि हो सकता है हम इस पार्टी के उम्मीदवार हों। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि 2 उम्मीदवार जब आपकी एक साथ मैदान में है, टिकट तो पार्टी का किसी एक को ही मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आप दोनों को मिलकर काम करना चाहिए? जी, हमें तो लगता है कि दोनों को मिलकर के ही काम करना चाहिए। पार्टी में सदस्यता लिए हैं तो मोस्ट वेलकम है। पार्टी में आए हैं, पार्टी के हित के लिए काम कीजिए, पार्टी में रहिए। अमोर विधानसभा में देखिए 10-15 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। और हम ये भी कहेंगे कि कस्बा में जो भी हैं, जो जितने भी आना चाहेंगे वो हमारे पार्टी में मोस्ट वेलकम है। आएँ और पार्टी को आगे बढ़ाएं और MIM का झंडा गाड़ें कस्बा विधानसभा में। और आला कमान निर्णय लेंगे कि मतलब किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। ना हम कह पा रहे हैं, ना शहबाज जी कह पा रहे हैं कि अभी किसको टिकट मिलेगा। और झूठ मूठ का अगर हम कहें कि हमको मिल रहा है, वो कहे हमको मिल रहा है, तो ये सब चीज़ पे अभी ध्यान नहीं देना है। जब टिकट मिलेगा तो खुद समझ में आ जाएगा। जैसा कि जो कस्बा विधानसभा है, पिछले 10-15 सालों से यहाँ मुसलसल कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस का मौजूदा MLA भी है अभी जनाब आफाक साहब, वो भी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच जाना आना उनका भी शुरू है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस मजबूत ज़मीन पर
जो मजबूत ज़मीन, खास करके पूरा सीमांचल ही महागठबंधन के लिए मजबूत ज़मीन कही जाती है। लेकिन जो आपका कस्बा विधानसभा है, जहां अभी हम पहुंचे हुए हैं, जहां आप संभावित प्रत्याशी भी कहे जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आप आफाक आलम के ख़िलाफ़ आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में भी आप MIM का झंडा यहाँ गाड़ पाएंगे? जी, चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और चुनौती में हम खड़े उतरेंगे, क्योंकि 10 साल जो ये विधायक रहे हैं, तो अभी यहाँ की जो जनता है, इनकी एक मजबूरी रही है कि हमें तो बीजेपी को लाना नहीं है। इस सिलसिले में वो अपने आप को कांग्रेस में ढालते रहे, लेकिन वो अब कांग्रेस को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। अब कांग्रेस के प्रति नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ सड़क, ना तो नाला, ना तो बिजली की व्यवस्था, ना तो स्कूल की व्यवस्था, किसी चीज़ की व्यवस्था मतलब करवा ही नहीं पाए। सिर्फ मजबूरी का फ़ायदा लिए, सभी को बरगलाए। किसी का कुछ हो जाता है, अगर पानी में बच्चा डूब गया, अगर 10 बार फ़ोन किया जाए तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करते। अगर रिसीव कर भी लिए गलती से तो वो बोलते हैं मेरा आदमी चला जाएगा, मेरा ये जाएगा, मेरा वो जाएगा। तो पब्लिक जो है यहाँ के संतुष्ट नहीं है। सबसे परेशानी तो सड़क के लेके है और शिक्षा को लेकर के। स्कूल में कभी वेरीफाई नहीं किए कि हाँ स्कूल में टीचर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मेरे बच्चे जो मेरे विधानसभा के, ये शिक्षित हो पा रहे ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि कोई भी विधायक अगर बनता है तो उनको सबसे पहले फोकस अपने विधानसभा पे रखना चाहिए कि मेरे विधानसभा के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ना नाला का व्यवस्था, कहीं भी नाला नहीं है। पेयजल का जो सरकार ने कहा कि डोर टू डोर हर किसी के घर में स्वच्छ पेयजल जाएगा, वो नहीं आ रहा है। शौचालय का अभी भी बहुत ऐसा जगह है जहाँ की शौचालय नहीं मिला है। तो इस कंडीशन में अब हम ये दावा करते हैं कि हम MIM का झंडा हर हाल में गाड़ के रखेंगे और रखेंगे। जैसा कि MIM के बारे में बहुत लोगों का ये कहना है, जो लोग सही सियासी सूझबूझ रखते हैं, उनका कहना है कि MIM अपने आप अकेले यहाँ इलेक्शन लड़ रही है, जबकि ऐसा सूरत हाल है। ऐसी स्थिति में MIM को भी चाहिए कि वो भी महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, तब जाकर इलेक्शन लड़े तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको कैसा लगता है इस पर? जी, हमारे जो सदर साहब हैं वो मोस्ट वेलकम, सभी गठबंधन छोटे बड़े जो भी पार्टी हैं सभी को मतलब दावत दे चुके हैं और ये जाने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग सभी साथ हैं, जो जिनको आना है वो आएंगे भी और गठबंधन भी होगा। अगर नहीं हुए तो हम लोग अकेले भी अपने दम पे खड़ा होंगे और खुट्टा गाड़ेंगे। जैसा कि पहले अख्तरुल ईमान साहब ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन कल एक और लिस्ट आया है जिसमें 18 सीटों का ऐलान है, जिसमें आपका धमदाह है, पूर्णिया है। आपको लगता है कि इन सब सीटों पर जब MIM के कैंडिडेट होंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं कस्बा में भी देखने को मिलेगा? जी, असर तो होगा ही। जब हमारे चारों पांचों क्षेत्र में अगर काम MIM का होगा तो ज़रूर होगा। और अगर 50 सीट का सदर साहब ने ऐलान कर चुके हैं और एक लिस्ट आने वाली है, तो उस स्थिति में 50 में हम लोग 30-35 सीट तो कामयाबी हासिल ज़रूर करेंगे। तो आपसे मिलकर बहुत सारी बात जानने को मिला। तो सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे आपसे, आपकी पार्टी, जिस पार्टी की आप बात करते हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस पार्टी पर ज़माने से, बरसों से यह इल्ज़ाम लग रहा है कि ये सिर्फ़ मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ़ मुसलमानों की बात करती है, सिर्फ़ मुसलमानों के मुद्दे पर आवाज़ उठाती है। आपको ऐसा लगता है? हालांकि हमको खुद मालूम है कि कई सवालों के खुद आप जवाब हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं या इस तरह का सवाल कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या जवाब है? अरे, ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो हमें हंसी आती है कि वो किस कदर बोलते हैं कि ये मुस्लिम की पार्टी है। मुस्लिम की पार्टी कहाँ से है? मुस्लिम की पार्टी अगर होती तो हम बैठे होते क्या? हमें देखिए, और मनिहारी में देखिए ललिता सोरेन है, लिली जिसको कहते हैं, वो सोरेन बहन जो है वो आई हुई है। हम कंचन देवी, हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे, एक राकेश हैं, यादव जी हैं, वो आ चुके हैं। और ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, ये समुदाय, सभी समुदाय के पार्टी है। ये नहीं, ये एक ब्लेम है, ये एक ब्लेम है कि मुस्लिम की पार्टी है। और अगर मुस्लिम की पार्टी होती, हम चलिए दिखाते हैं, डोर टू डोर चलिए कि कितने हिंदू भाई बहन जो हैं हमारे साथ जुड़े और सदस्यता लिए हैं और हमारे साथ हर कदम पे कदम मिला करके चलने को तैयार हैं। ये जो बिल्कुल रीमर फैला रहे हैं कि ये मुस्लिम की पार्टी, ये कहीं से मुस्लिम की पार्टी नहीं, ये विकास की पार्टी है, हक की पार्टी है और अधिकार की पार्टी है। भीमराव अंबेडकर जय भीम जय मीम का जो नारा लगा करके हम लोग चले हैं, उसकी पार्टी है। तो इसका मतलब इन तमाम आरोपों को आप खारिज करते हैं? जी हाँ, हम खारिज करते हैं। उसका जीता जागता सबूत हम हैं।
आप से एक सवाल है मेरा कि आपको अगर इस विधानसभा में इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं, तो इस इलाके में क्या क्या समस्या है या उस समस्या में सबसे पहली प्राथमिकता आपको किस काम के करने में होगी? जी, सबसे पहले तो हम जैसे ही जीत के आएंगे, सबसे पहले सभी का तो हम आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद सबसे पहला मेरा काम रहेगा सड़क। जो सड़क हम देख रहे हैं कि अभी का जो समय है, आवागमन है, एक संजेली में हम उधर जा रहे हैं, अगर पखड़िया जाना होता है, बिल्कुल वहाँ का पुल है ही नहीं, एकदम ऐसे ढलान से होते हैं और जाते हैं। मतलब रास्ता का सिचुएशन कहीं भी सही नहीं है। तो सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा रास्ता, उसके बाद रहेगा शिक्षा। बेरोजगारी जो है, आज एक रिक्शा चालक जो रिक्शा चलाते हैं, उनसे पूछिए कि ये मजदूरी किस तरह से कर पाते हैं, जिन्हें सही सरकारी रेट नहीं मिल पा रहा है। अभी भी मजदूर जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ के जो पूर्णिया वासी या कस्बा विधानसभा के वासी हैं, अपना खुद का रोजगार करें और अपने आप पे डिपेंड हो। हर एक आदमी अपने आप में एक लीडर हो और MIM का परचम लहराए लीडर बन करके। तो आपको ऐसा लगता है जब आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से अपनी बात रखते हैं, तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हर कोई एक बहन और एक माँ, एक बेटी समझ के हमको इज्जत देते हैं और हम इनका जो इज्जत दे रहे हैं, ये हम आजीवन इनका कर्जदार रहेंगे, आजीवन। बहुत मान सम्मान और इज्जत मिला हमें ये कस्बा विधानसभा में। जबकि आपको मालूम है कि इस विधानसभा में या पूरे बिहार में जो अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें कई पार्टियां हैं। जैसे एक महागठबंधन है, जिसमें पिछले बार जो CM है नीतीश कुमार, वो भी थे। अब वो हालांकि वो इस पार्टी से चले गए NDA गठबंधन में। जबकि आपके सामने चुनौती ही चुनौती है। एक तरफ NDA गठबंधन है, एक मजबूत उम्मीदवार होगा उनका, और दूसरा आपका महागठबंधन जो जिनको कहा जाता है, आफाक आलम साहब MLA है, एक तरफ ये होंगे। ऐसी स्थिति में आपको लगता है MIM अपने आप हम हर किसी को धूल चटाने के लिए खड़ा उतरेंगे। जितनी ताकत लगानी होगी, हम पूरे कस्बा विधानसभा के सभी सदस्य मेरे साथ हैं, सभी भाई बहन मेरे साथ हैं और सभी को इस बार कस्बा विधानसभा में धूल चटा के यहाँ से निकाल फेंकेंगे। और हमारी सरकार भी आएगी। सरकार ना आई तो सरकार हमारे बगैर बनेगी भी नहीं और हम इतना मजबूत रूप से आएंगे। आपसे एक सवाल कि आपकी पार्टी जो कि 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी है, एक सवाल आपसे ये बनता है कि आखिर MIM को ही वोट क्यों करें लोग, जबकि कई ऑप्शन उनके पास मौजूद है? क्योंकि ये विकास की पार्टी है। इनकी विकास, ये सच्चाई की दबदबा करते हैं, ये विकास की दबदबा करते हैं, ये जातिवाद पे नहीं जाते हैं। अभी कोई अगर BJP वाले आते हैं तो दलित को देखिए कितना गुमराह करते हैं। अरे आ जाओ, तुम्हारा राम भगवान है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, मतलब सिर्फ रिएक्शन डालना, गेरुआ वस्त्र है, ये है, वो है करके दलित को बड़गलाते हैं। बड़गला के वोट बैंक बना करके सिर्फ वोट लेना जानते हैं। दलितों को क्या दिए हैं? दलितों को कुछ नहीं दिए। वही झुग्गी झोपड़ी, वही क्या कहते हैं, नाले के पास रहना। आपने दलितों को आज BJP को अगर वोट दे भी देती है तो बस सिर्फ शोषण होता है उनका और कुछ भी नहीं होता है। और कांग्रेस को तो भूल ही जाइए। BJP और दलित इस बार संभल चुके हैं, क्योंकि दलित के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन आ चुका है। अब दलित भी हमारे साथ है और हम खुद साथ हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला डायरेक्ट किनके साथ है? मेरा मुकाबला डायरेक्ट BJP के साथ है। और कांग्रेस का? कांग्रेस को तो हम फेंक चुके हैं, पीछे ही पहले ही पीछे फेंक चुके हैं। हम जितना फील्ड वर्क किए हैं, कांग्रेस का नाम निशान वजूद को हम हटा दिए हैं। वो अपना खुद कुछ भी कह ले अपने मुंह से, लेकिन कांग्रेस को हम यहाँ खड़ा नहीं होने देंगे। और मेरा जो भी मुकाबला होगा अब सीधा BJP से होगा। जैसा कि आपका विधानसभा में 2 प्रखंड आता है, जैसा कि जलालगढ़ है और कस्बा है। आपने बताया कि 33 पंचायत इसमें आते हैं, तो इस 33 पंचायत में क्या श्रीनगर पंचायत प्रखंड भी इसमें आता है? 3 प्रखंड आता है इसमें। 3 प्रखंड है, 33 पंचायत है। हम 33 पंचायत का भ्रमण किए हैं और मिले हैं। और जहाँ तक छूट चुका है, मतलब कुछ जगह है जो है, हर जगह नहीं जा पाए हैं, कहीं कहीं छूटा हुआ है। तो मेरा भ्रमण रोज़ दिन 10 जगह 5 जगह हम मीटिंग करते हैं और हर व्यक्ति से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सभी से मिल रहे हैं। और जहाँ छूटा बड़ा है हम सभी से मिलेंगे।
अख्तरुल ईमान साहब के पास जब ये सवाल गया कि कई कैंडिडेट एक एक विधानसभा में आता है, अख्तरुल ईमान साहब ने कहा सभी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, टिकट किसी एक को मिलेगा और हम सर्वे कराएंगे, हैदराबाद की टीम आएगी और वो जेन्युइन सर्वे करेगी और जो भी नाम छनकर सामने आएगा उनको पार्टी का टिकट मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके इलाके में या आपके विधानसभा में जब सर्वे होगा तो कहीं ना कहीं आपका नाम आने की संभावना कितना प्रतिशत आपको लगता है? हमें तो 110% मतलब विश्वास है कि अगर कसबा विधानसभा का कहीं से भी अगर सर्वे हो तो सबसे पहला नाम कंचन का आएगा। ये थी हमारे साथ श्रीमती कंचन देवी जो कस्बा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। इनसे हम बात किए, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। आपका बेहद शुक्रगुजार है कि आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। जी थैंक यू, नमस्ते और आदाब।